ये कि बाबर और रिजवान को परमानेंटली T20 आई टीम से ड्रॉप किया जा रहा है। बिल्कुल होना चाहिए। मैं समझता हूँ इनको टेस्ट मैचेस के लिए रखें, आगे एक आधे साल के बाद मेरे ख्याल से सिर्फ टेस्ट मैचेस के लिए रखना चाहिए। वनडे भी एक आधे साल के बाद वनडे से भी साइड लाइन कर देना चाहिए। पाकिस्तानी टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज कामरान अकमल चंद दिन पहले एक पॉडकास्ट के अंदर मौजूद थे और उस पॉडकास्ट के अंदर उनसे एक सवाल किया गया। ये वही सवाल था जहां से बाबर आजम के वालिद आजम सदीकी और कामरान अकमल के दरमियान तल्लुकात खराब हुए। इनके दरमियान खराब तल्लुकात की झलकियां आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखी होंगी। किसी न किसी पोस्ट के अंदर आपको पता चला होगा कि आजम सदीकी साहब जो कि बाबर आजम के वालिद हैं, वो और कामरान अकमल एक दूसरे के आमने सामने हैं और इनके दरमियान काफी इख्तलाफात चल रहे हैं। लेकिन इनकी पूरी डिटेल क्या है, वो कौन सा सवाल था जहां से शुरुआत हुई थी तमाम चीजों की, और अभी मामला कहां पर खड़े हैं, सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्पोर्ट्स 24 पीके के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी। असल के अंदर हुआ यूं कि कामरान अकमल को एक पॉडकास्ट के लिए बुलाया गया और उस वक्त बुलाया गया जब बाबर आजम को पाकिस्तान की T20 स्क्वाड से आउट किया गया था। बाबर आजम के बारे में PSL से पहले बातें की जा रही थी कि PSL के बाद इनको पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बनाया जाएगा और यह बात श्योर थी कि उन्होंने पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन करना था। PSL के अंदर भी बाबर आजम ने कुछ मैचेस के अंदर अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन फिर भी इनको पाकिस्तानी टीम से ड्रॉप कर दिया गया। जो न्यू स्क्वाड पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ अनाउंस हुआ, एक आसान सीरीज के लिए स्क्वाड अनाउंस हुआ, उसके अंदर ना तो बाबर आजम का नाम था ना मोहम्मद रिजवान का नाम था। तो इस सिचुएशन के अंदर कामरान अकमल से पॉडकास्टर ने सवाल किया। पॉडकास्टर का काम ही यही है कि उसने तड़का लगाना है, अगले के मुंह से ऐसी बात निकलवानी है जो कि थोड़ी मिर्चें डालने वाली हो। कामरान अकमल से सवाल किया गया कि बाबर आजम के कैरियर के बारे में आप क्या कहेंगे, बाबर आजम को आप राय क्या देना चाहेंगे। तो कामरान अकमल ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मैं बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को यह कहना चाहूंगा कि T20 टीम से तो उनको बाहर किया गया है, अभी उनको 1-1.5 साल के लिए ODI टीम भी छोड़ देनी चाहिए, सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के ऊपर फोकस करना चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसा मशवरा पहले भी दे चुके हैं। इंडिया के कुछ ऑफिशियल्स ने बात की थी बाबर आजम के बारे में, मोहम्मद रिजवान के बारे में, कि इनको जो है वो व्हाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, रेड बॉल क्रिकेट की तरफ जाना चाहिए, थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए। और यही बात कामरान अकमल ने की। लेकिन इसके बाद आजम सदीकी साहब थोड़े से भड़कते हुए नजर आए। आजम सदीकी यूं तो इनके रिश्तेदार हैं, इनके आपस के अंदर तल्लुकात सोशल मीडिया के ऊपर अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन चीजें जितनी हसीन दिखाई देती हैं शायद उतनी हसीन नहीं है। आपको एक चेहरा तो यह नजर आता है कि बाबर आजम पेशावर दलमी के कैंप के अंदर होते हैं और उनके साथ यहां पर आकर कामरान अकमल भी खड़े होते हैं और प्रैक्टिस सेशन चल रहे होते हैं। ये आपको नजर आता है कि बहुत अच्छे तल्लुकात हैं इनके आपस के अंदर। यहां आपको यह बताया जाता है कि ये सारे आपस के अंदर कजन हैं, एक ही खानदान से इतने सारे क्रिकेटर निकल कर आए हैं, तो चीजें आपको सॉर्टेड दिखाई देती हैं। या फिर आपको यह बताया जाता है कि जो अदनान अकमल है कामरान अकमल के भाई, वो जाकर आजम सदीकी साहब के दूसरे बेटों के साथ, बाबर आजम के अलावा जो उनके बेटे हैं उनके साथ व्लॉग बना रहे होते हैं, तो चीजें काफी अच्छी दिखाई देती हैं। लेकिन चीजें शायद इतनी शानदार नहीं हैं, इनके तल्लुकात आपस के अंदर इतने भी अच्छे नहीं हैं जितने सोशल मीडिया के ऊपर दिखाई देती हैं। क्योंकि बाबर आजम के जब गिपर वाला एक मामला हुआ था कि बाबर आजम ने कहा था कि मुझे शूज चाहिए थे और मैंने कामरान अकमल, उमर अकमल से मांगे थे, इन्होंने देने से इनकार कर दिया था, तो तब मामला जितने बढ़के थे, जितना एक दूसरे के खिलाफ बोले थे, पता चला था कि आपस के अंदर वही रिश्तेदारी का मामला है जो कि आम पाकिस्तानियों के दरमियान होता है कि रिश्तेदारों के अंदर एक दूसरे के लिए थोड़ी जलन वाला मामला रहता है। ये चीजें हमेशा रहती ही हैं। तो यही मामला हुआ। आजम सदीकी साहब ने इसी तरह से रिस्पॉन्स किया इस मामले को। जब कामरान अकमल ने जाकर पॉडकास्ट के अंदर यह बात की कि बाबर आजम को 1-1.5 साल का ब्रेक लेना चाहिए, तो आजम सदीकी साहब ने एक लंबी सारी पोस्ट गढ़ दी और उस पोस्ट के अंदर 3-4 चीजों को कोट किया उन्होंने। जो उन्होंने चीजें कोट की है वो मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूं, आपको चीजों की समझ आ जाएगी किस तरह का मैसेज ये दिया गया है। उन्होंने कहा सबसे पहली बात तो वो कजन वाली जो बात थी वो चीज उन्होंने सेपरेट कर दी। उन्होंने इस चीज को बिल्कुल सेग्रीगेट करके रख दिया कि जो कजन वाला मामला है लोग इसको दरमियान के अंदर ना लेकर आए। उन्होंने कहा कि तुर्क कहावत है कि अगर कोई बंदा आपसे कहे कि मैं आपका भाई हूं तो उससे पूछ लेना चाहिए कि कौन से वाले भाई हो, हबील हो या कबील हो। तो इसके बाद एक चीज तो बिल्कुल आपके सामने आ गई कि उन्होंने रिश्तेदारी वाले मामले को खोल कर रख दिया कि ये जो कामरान अकमल है ये बाबर आजम के हक के अंदर नहीं है। आजम सदीकी साहब ने अपना मौकफ कायम कर दिया। दूसरी बात उन्होंने की कि अगर बंदा एक कामयाब हो जाता है तो दूसरा बंदा जो कि अपने कैरियर के अंदर कामयाब नहीं हो पाता, जलना उसका हक है और उसकी मजबूरी भी है। उस बंदे ने जलना ही होता है, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है। यह बात आजम सदीकी साहब ने अपनी पोस्ट के अंदर की। और तीसरी चीज उन्होंने एक इंसिडेंट को कोट किया जो कि सेंट्रल पंजाब का एक टूर्नामेंट था, उसके अंदर बाबर आजम भी खेल रहे थे और बाबर आजम की ही टीम के अंदर बाबर आजम की कप्तानी
कप्तानी के अंदर कामरान अकमल खेल रहे थे। आजम सदीकी साहब ने कहा कि मेरा बेटा आपकी कप्तानी के अंदर नहीं खेला, आप मेरे बेटे की कप्तानी के अंदर खेले हो और आपने इस मैच के अंदर 0 रन बनाया था, मेरे बेटे ने सेंचुरी स्कोर की थी। और मैं आपको बता दूं उस मुकाबले के अंदर ऐसा ही हुआ था, 4 रन बनाने के अंदर कामरान अकमल कामयाब हुए थे। यूं तो काफी मैचेस खेले हैं बाबर आजम ने और कामरान अकमल ने एक ही टीम के अंदर रहकर, लेकिन वो जो मैच था जिसको इन्होंने कोट किया उसके अंदर 100 किया था बाबर आजम ने, 172 का स्ट्राइक रेट भी था बाबर आजम का। ये मैच हार गए थे लेकिन सेंचुरी स्कोर की थी बाबर आजम ने और कामरान अकमल उस मुकाबले के अंदर 4 रन बनाकर आउट हो गए थे। आजम सदीकी साहब को शायद थोड़ी मिस्टेक लगी या उन्होंने इनको और डाउन करने के लिए 0 काउंट कर दिया। 4 रन बनाए थे कामरान अकमल ने इस मुकाबले के अंदर। तो इस बात का जवाब फिर कामरान अकमल की तरफ से भी आया। कामरान अकमल ने जब देखा कि इतनी बड़ी पोस्ट उनके खिलाफ डाली गई है और आजम सदीकी फुल हाइपर हुए हैं, तो उन्होंने भी जवाब दे दिया। उन्होंने अपनी बात के अंदर थोड़ा सा अदब वाला एक मौकफ रखा है। कामरान अकमल ने कहा कि आपको ये सोचना चाहिए था कि आप क्या लिख रहे हो, आपने ठीक नहीं किया, आपने जो बातें की हैं वो लॉजिकल बातें नहीं हैं। बात करने से पहले आपको सोच लेना चाहिए था कि मैं क्या बातें कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है और मैं भी पाकिस्तान का हीरो हूं, पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट खेल चुका हूं और मैंने आपके बेटे से पहले क्रिकेट खेली है और अच्छी क्रिकेट खेल चुका हूं। यह बात आपको माननी पड़ेगी। कामरान अकमल की जो क्रिकेट थी अपने टाइम के अंदर वो अच्छी क्रिकेट खेला करते थे। विकेट कीपिंग के ऊपर सवालात रहते हैं, उमर अकमल की विकेट कीपिंग के ऊपर भी सवालात थे, कामरान अकमल के ऊपर भी सवालात रहते हैं कि इनकी विकेट कीपिंग अच्छी नहीं थी। लेकिन बैटिंग को लेकर ना तो आपको ओडीआई के अंदर उमर अकमल के ऊपर सवालात होंगे, ना आपको टी20 के अंदर कामरान अकमल के ऊपर ही सवालात करने चाहिए, क्योंकि ये जो बंदे थे ये अच्छी बैटिंग करके दिखा रहे थे। ओडीआई के अंदर टी20 के अंदर अपने टाइम के अच्छे बैटर माने जा रहे थे और पाकिस्तान की क्रिकेट जिन डाउनफॉल से गुजरी है उसके अंदर इनका थोड़ा बहुत हिस्सा जरूर रहा होगा, लेकिन ओवरऑल इन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली हुई है। इन्होंने बुरी क्रिकेट खेलना शुरू की थी तो आज के टाइम के अंदर जितने मौके दिए जाते हैं उतने मौके इनको नहीं दिए गए और पाकिस्तानी टीम से आउट कर दिया गया था।